वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं बिनोरी लाइव क्लासेस में। तो अब हमारी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है वो पहुंच चुकी है चैप्टर नंबर 4 सारणिक या डिटर्मिनेंट पर। उसका अपन आज जो कर रहे हैं पार्ट 3 कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 पार्ट 3। अब पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा? पार्ट 1 में हमने सिंपल सारणिक को जाना, सारणिक की सिंपल कैलकुलेशन सीखी और उस पर कुछ क्वेश्चन करे। उसके बाद पार्ट 2 में हमने इनवर्स निकालना सीखा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखा। अब पार्ट 3 में हम इनवर्स को उपयोग करेंगे और जो इक्वेशंस है उनको सॉल्व करेंगे, जो समीकरण बनती है उनको सॉल्व करेंगे। उसके अलावा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है उसके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पेपर जनरली आपका बोर्ड का पेपर इन्हीं क्वेश्चंस में से रहता है। तो बने रहे और जुड़े रहे बिनोरी लाइव क्लासेस के साथ। तो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए एक त्रिभुज है जिसमें जो बिंदु है वो इस प्रकार से है 4 3 -5 2 -5 2 के 0 और साथ में है जो क्षेत्रफल है त्रिभुज का क्षेत्रफल वो है 2 वर्ग इकाई। ये तो हो गया अपने पास डेटा जो आपको दिया गया है। अब आपसे पूछा है के का मान। ये आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, इसलिए यहां पे हमेशा धनात्मक मिलेगा। बट अगर आप रिवर्स में जाके सोचे, पीछे जाके सोचे, तो जब प्रश्न हल करते हैं तो वो धनात्मक भी आ सकता है और ऋणात्मक भी आ सकता है। ठीक है, तो जब भी आपको के का मान फाइंड करवा है त्रिभुज के क्षेत्रफल की हेल्प से, तो आप हमेशा दोनों मान लेके करेंगे +-2 वर्ग इकाई। ठीक है, तो अपना फॉर्मूला था 1/2 सारणिक x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1 इक्वल टू +-2। इसको हल करते हैं अपन 4 के लिए, ये बन जाएगा 2। ठीक है, देन -3 इसके लिए बनेगा -5 -k, +1 के लिए बनेगा -2k इक्वल टू +-4। जरा इसको हल करें, 8 -15 प्लस का बन जाएगा प्लस का 3k माइनस का 2k इक्वल टू +-4। तो ये बन गया आपके लिए k +23 इक्वल टू +-4। दो पार्ट कर लेते हैं, एक हिस्से में अपन +4 लेंगे और एक हिस्से में -4। तो k +23 इक्वल टू +4, तो k इक्वल टू -19, k +23 इक्वल टू -4, तो k इक्वल टू -27। तो ये दो k के मान आ गए। हमको k का मान फाइंड आउट करना था, हमने इसकी हेल्प से कर लिया। जो क्षेत्रफल दिया था वो +- दोनों यूज किया। ठीक है, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, k इक्वल टू -27 और k इक्वल टू -9। ध्यान रखना है इस बात का कि जब आप प्रश्न को रिवर्स सॉल्व कर रहे हैं, मतलब k निकाल रहे हैं, तब हमेशा क्षेत्रफल पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों लेना है बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि a बराबर एक आव्यूह दिया है और वो आव्यूह इस प्रकार से है 3 1 -1 2। 3 1 -1 2 आपको दर्शाना है a² -5a, शो करना है a² -5a +7i इक्वल टू 0 और इसकी सहायता से फाइंड करना है ए इनवर्स। तो क्वेश्चन इस टाइप से है, ए अपने को सारणिक जो आव्यूह है वो दिया हुआ है, मैट्रिक्स दी हुई है 3 1 -1 2। अपन को शो करना है a² -5a +7i बराबर 0 होता है और इसकी सहायता से ए इनवर्स फाइंड करना है। ये अपना कंप्लीट क्वेश्चन है। अब शुरू करते हैं अपन। जब शुरू करेंगे तो इसमें सबसे पहला काम a² बनाना। तो a² बराबर क्या बनाओगे, a × a, तो 3 1 -1 2। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो पुराने वीडियोस जाके देखें, पुराने वीडियोस में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से, ठीक है। चलिए अब ये ए स्क्वायर का मान निकालते हैं अपन। तो ए स्क्वायर बनेगा, ये जो पंक्ति है फिर से बता रहा हूं, ये पूरे स्तंभ के पास जाएगी इस प्रकार से। तो 9 और ये हो जाएगा माइनस का 1, तो आ जाएगा 9 माइनस 1 8 के बाद ये जाएगी 3 प्लस 2 5, फिर जाएगा -3 -2 माइनस का 5 -1 प्लस 4 प्लस का 3, ठीक है। तो ये पहले यहां पे गई 9 -1 8, फिर यहां पे गई 3 प्लस 2 5, फिर ये वाली पंक्ति गई तो माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस का 1 प्लस का 4 माइनस प्लस का 3, ये बन गया आपका ए स्क्वायर। 5a आप किस प्रकार से बनाएंगे, 15 5 -5 और 10, ये 5a बन गया, ठीक है। 7i ये हो जाएगा 7007। सारा आपने जो जो रिक्वायरमेंट था वो आपने तैयार कर लिया। अब जरा देखें, ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इक्वल टू, वैल्यूज को जमाते हैं तो यहां पे 8 5 -5 और 3, ठीक है। ये तो ए स्क्वायर हो गया। -5a, तो -5a की वैल्यू रख देते हैं 15, ये 5 -5 और 10 प्लस 7i, ये 7007। अब जरा सॉल्व करके देखिए, 8 -15 प्लस का 7, 8 और 7 15 -15, ये तो आ गया 0। 5 -5 0, -5 प्लस 5 अगेन 0, 3 -10 -7 प्लस 7 0। तो आप बोलेंगे कि ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। 0 आ गया, ये काम हो गया पहला भाग जो आपको बोला गया था शो कीजिए, आपने शो कर दिया कि इसको जब सॉल्व करते हैं तो 0 आता है। अब उसके बाद ए इनवर्स फाइंड करना है अपन को। अब ए इनवर्स के लिए क्या, ए इनवर्स के लिए अपन जाएंगे, ठीक है, ये ए इनवर्स फाइंड करने के लिए। अब ये दिया हुआ है आपको गिवन ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इक्वल टू 0, ठीक है। ए इनवर्स से गुणा करने पर क्या बन जाएगा, a -5i प्लस 7a इनवर्स इक्वल टू 0। यदि ये बात करें 7a इनवर्स इक्वल टू 5i माइनस a, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो a इनवर्स इक्वल टू 1/7 5i माइनस a। तो जब आपको ये समीकरण दी हुई है तो इसकी मदद से आपको कभी भी फाइंड करना हो तो आप a इनवर्स से समीकरण को गुणा कर दे और देखें यहाँ पे a इनवर्स अकेला कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। जब a इनवर्स से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर a इनवर्स एक पावर खा जाएगा, एक बचेगी। a को a इनवर्स से गुणा करेंगे तो 1 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 7i को करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, a इनवर्स से गुणा करने पर, ये मैं लिख देता हूं, a इनवर्स a स्क्वायर प्लस माइनस में 5 a इनवर्स a प्लस 7 a इनवर्स, ठीक है। जिस भी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम है कि किस प्रकार से आया इससे, ये बेटा वो ये समझिए a से भाग दे दिया, यूं समझ लो, a इनवर्स से गुणा या यूं बोल दीजिए a से भाग, a से भाग दिया तो i जो है वो यूनिट है, यूनिट मतलब एक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक है वो। अब वो एक है तो 7/a इनवर्स आ जाएगा, तो ये इस प्रकार से बनेगा, ये आ गया a इनवर्स। अब आपको केवल ये मान अरेंज करना है, तो a इनवर्स इक्वल टू 1/7, जरा मान अरेंज करते हैं, तो यहां 5, यहां 0 0 5, ये हो गया, माइनस a आपके पास ये रखा है 3 1 माइनस 1 2, तो ये बन गया 1/7, 5 - 3 = 2,
-1 +1 5 - 2 इज 3। ये हो गया फाइनल आंसर ए इनवर्स। एक आपसे ये प्रूव करवाया था, एक आपसे ए इनवर्स निकलवाया था, अपने दोनों भाग अपन ने कंप्लीट कर दिए। समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये कंप्लीट होता है शो ए स्क्वायर -5a + 7a = 0 और देन फाइंड ए इनवर्स। ये शो करो और ये फाइंड करो। कर दिया अपन ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में वो बोल रहा है कि कुछ आपको प्रूव करवा रहा है। अब प्रूव क्या करवा रहा है जरा देखें। प्रूव करवा रहा है वो कि भाई आपने ये बोला ए और बी का जो मल्टीप्लाई होता है वो बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होता है। जरा देखिए और करिए। ए बराबर है 3 7 2 5। ए बराबर है 3 7 2 5। बी बराबर है 6 8 7 9 6 8 7 9। ठीक है, प्रूव करना है कि ए बी का होल इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ठीक है, समय लेगा आपका प्रश्न, बड़ा है थोड़ा सा लेकिन इजी है। ठीक, अब यहां पे ए दिया हुआ है, ठीक है, अब यहां पे ए और बी का मल्टीप्लाई बोल रहा है वो। सबसे पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कीजिए। तो पहले अपन ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं। ये ए ये बी। ए जो आएगा वो 3 7 2 5। बी जो आएगा वो आएगा 6 8 7 9। जरा ए और बी को मल्टीप्लाई करके देखें कितना आ रहा है। तो ए और बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो बनेगा आपके पास, पहले ये मल्टीप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जो है पूरी पंक्ति ये पूरे स्तंभ के पास जाएगी। 6 3 18 7 7 49। ठीक है, तो ये बन जाएगा 67। मल्टीप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। अब ये यहां पे आएगा तो 8 3 24 और 7 9 63। 24 और 63, 24 और 63 मिलके बनाएंगे 87। अब देखिए जरा, 6 दूनी 12 और 5 सत्ते 35, 35 + 12 ये बनाएगा 47। 16 45, 45 और 50 51 और ये 61। ठीक है, 61। तो ये हो गया अपना 67 87 47 61। ये तो हो गया ए और बी का गुणा। ए बी का गुणा हो गया। अब आपको ए बी का इनवर्स चाहिए। ठीक है, अब प्रतिलोम के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रतिलोम के लिए पहले अपन इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे या सारणिक का मान निकालेंगे। अब सारणिक का मान निकालेंगे तो देखिए ए बी के सारणिक का मान, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी 67 61 -47 87। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई कर लीजिए 67 एंड 61। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 67 और ये बन जाएगा अपने पास 67 और 61 ये बन जाएगा अपने पास कितना बन रहा है 4087। ठीक है, ये बन जाएगा 4087। फिर बात आती है 87 - 47, 87 - 47 मल्टीप्लाई में, तो ये बन जाएगा 4089। तो ए बी का जो परिमाण आ रहा है वो आ रहा है -2। ठीक है, सॉरी। तो ए बी का जो परिमाण आ रहा है वो आ रहा है -2। अब इसका सहखंडित मैट्रिक्स निकालना है अपन को। तो A11 67 के लिए कितना हो जाएगा 61। A12 87 के लिए कितना हो जाएगा -47। A21 47 के लिए -87 और A22 61 के लिए आ जाएगा 67।
तो ए बी का होल इनवर्स जो मिलेगा आपको वो मिलेगा ए बी का होल इनवर्स बराबर -1/2 61 -47 -87 और 67 इसका परिवर्त। ठीक है, इसका परिवर्त। अब इसका परिवर्त जो होगा वो होगा माइनस का 1/2 61 -47 -87 और यहां पे आ जाएगा 67। इस प्रकार से अपन ने ये कंप्लीट कर लिया ये भाग ए बी का होल इनवर्स। कितना आ गया? माइनस का 1/2 61 -87 -47 और 67 आ गया बच्चों। यहां तक कंप्लीट। अब आगे बढ़ेंगे। आगे अपने को बोला है बी इनवर्स और ए इनवर्स। सबसे पहले अपन ए इनवर्स फाइंड करते हैं। तो ए इनवर्स के लिए मुझे चाहिए ए का डिटरमिनेंट। कितना आ रहा है ए का डिटरमिनेंट? 5 या 15 -14 1। ठीक है, अब ए का इनवर्स बनाना है आपको। तो ए के इनवर्स बनाने के लिए है ना, ए का इनवर्स बनाने के लिए डायरेक्ट कर रहा हूं मैं थोड़ा सा। ठीक है, 3 के लिए आएगा 5, 7 के लिए आएगा -2, 2 के लिए आएगा -7 और 5 के लिए आएगा +3। इसका ट्रांसपोज जब आप इसका परिवर्त लेंगे तो बन जाएगा 5 -7 -2 और 3। 5 -7 -2 और 3। अब आ जाते हैं बी पर। बी का डिटरमिनेंट तो 6 नाम और ये आ जाएगा अपने पास 54 -56 -2। जब आप बी इनवर्स बनाएंगे तो बनेगा माइनस का 1/2। देखिए जरा, 6 पे आ जाएगा 9, 8 पे आ जाएगा -7, -7 पे आ जाएगा -8 और यहाँ 9 पे आ जाएगा 6 का ट्रांसपोज। तो यह आ जाएगा -1/2 9 -7 -8 +6। इस प्रकार से बी इनवर्स भी तैयार हो गया। अब जब इनको गुणा करेंगे तब देखते हैं क्या ये समान आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहां पे मैं कर रहा हूं बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स बराबर -1/2। पहले बी इनवर्स रखा 9 -8 -7 6। फिर ए इनवर्स रखा 5 -7 -2 और 3। जब इसको गुणा किया तो -1/2। देखते हैं, ये पूरी पंक्ति इस पूरे पे जाएगी तो 5 नाम 45 और प्लस का 16। 45 और 16 फिर से बन जाएगा अपने पास 61। इधर जाएगा 63 माइनस का -24 तो माइनस का 87। सेम आ रहा है देखो। ठीक है, ये हो गया यहां तक। उसके बाद माइनस का 35 माइनस का 12 तो माइनस का 47 आ रहा है। और यहां पे माइनस का 49 प्लस का 18, सॉरी प्लस का 49 प्लस का 18 49 तो 50 अपना एक और ये हो जाएगा 67। तो ये दोनों बराबर आ गए। ए बी का होल इनवर्स बराबर आया बी इनवर्स ए इनवर्स, हेंस प्रूव। तो ये अपन ने प्रूव कर दिया क्वेश्चन में जो पूछा गया था। और साथ में ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है। ये रिजल्ट ट्रांसपोज के लिए भी रहता है और इनवर्स के लिए भी रहता है, आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, मल्टीप्लाई का इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, नहीं तो फिर बच्चे समझ नहीं पाते किस प्रकार से करना होता है। कई बार ये आता है ए बी का होल इनवर्स कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया अपना कंप्लीट। अब आते हैं अपन रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का हल। अब रैखिक समीकरण आव्यूह सिद्धांत से, अब आपको कोई भी समीकरण दी होगी आपको उसको हल करके देना है। ये अपना जो टॉपिक रहेगा वो कहलाएगा रैखिक समीकरण का हल।
रैखिक समीकरण का हल। ठीक है, तो रैखिक समीकरण का हल ये करेंगे अब अपन। अब हम पढ़ेंगे रैखिक समीकरण का हल। अब रैखिक समीकरण में क्या, रैखिक समीकरण में क्या होगा, अपने को एक समीकरण दी होगी एक्स वाई जेड के रूप में या एक्स वाई के रूप में। उस समीकरण को अपन जो आव्यूह विधि है उसका हेल्प करेंगे, यूज करेंगे और उसका इनवर्स फाइंड करेंगे, उसके इनवर्स से अपन निकालेंगे। अब देखिए किस प्रकार से। मान लीजिए आपको समीकरण में दिया हुआ है ए एक्स बराबर बी। ठीक है, ए जो समीकरण में x का गुणांक, y का गुणांक और z का गुणांक होगा, x में जो x y z होंगे वो, और b में जो इक्वल टू में वैल्यू होती है वो रखनी है आपको। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे a है, उधर जाएगा तो 1/a, तो ये बन जाएगा a इनवर्स b। और इनवर्स कैसे निकालते हैं अपन, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई b। तो इस प्रकार से आपको एक्स वाई जेड के मान मिल जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ इनवर्स। ठीक है, जो ए का इनवर्स आएगा उसकी मदद से। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर करके देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया मैंने इस टाइप का। क्वेश्चन में बोला है 5x माइनस 3y बराबर 2, 5x माइनस 3y बराबर 2, और बोला है x प्लस 2y बराबर, x प्लस 2y बराबर 3। ठीक है, ये बोला है अपने प्रश्न में कि 5x माइनस 3y बराबर 2 और x प्लस 2y बराबर 3। अब आपको बोला गया है x और y के मान निकाल के दीजिए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, a बनाएंगे। a जो बनेगा वो क्या बनेगा, x और y और z, z नहीं है इसमें, अगर होता तो z। ठीक है, उसके जो कोफिशिएंट है या यूं बोले गुणांक है उनको मान रखना है। तो 5, 1, -3 और 2 हो गया a का मान, ये आ गया अपना 2 गुणा 2 का। उसके बाद x में वो मान जो आपको फाइंड करने हैं, कितने मान फाइंड करने हैं, 2 मान फाइंड करने, एक तो x का और एक y का। ठीक है, तो ये हो गया 2 गुणा 1 का। उसका बाद b जो इक्वल टू वाली वैल्यूज है वो ये हो गया अपना b। पहले ये जमाना अच्छे से आना चाहिए, a x y z के गुणांक, x जो आपको फाइंड करना है x और y या z, और b जो इक्वल टू वाली वैल्यूज है वो, ये जमा दिया। उसके बाद इस रूप में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आप रखेंगे 5 माइनस 3 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई में x y इज इक्वल टू 2 3। अब अगर आपने इसको मल्टीप्लाई करके देखा तो ये वापस से समीकरण आ जाएगी। ठीक है, बट हमको मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमने यहाँ क्या रूल लिखा है, x बराबर a इनवर्स b, मतलब ये जो a है उसको उधर करके a इनवर्स बनाना है। तो पहले मैं a इनवर्स के लिए करता हूं काम। तो a इनवर्स के लिए क्या होगा, पहले a का वो डिटर्मिनेंट निकालेंगे, सारणिक का मान निकालेंगे, कितना आएगा 10 माइनस तो प्लस, ये आ गया a के सारणिक का मान। ठीक है, a के सारणिक का मान आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ a आ गया, अपन को मिल गया। उसके बाद अब हम जमाएंगे हर एक सेकेंडरी मैट्रिक्स में। तो एडजॉइंट ऑफ a बराबर, ये होगा 5 के लिए ये गया प्लस का 2, -3 के लिए माइनस का 1, 1 के लिए प्लस का 3 और 2 के लिए 5। ठीक है, इसका ट्रांसपोज वापस से देखिए, 5 के लिए प्लस का 2, -3 के लिए माइनस का 1। ठीक है, प्लस के 1 के लिए प्लस का 3 हो जाएगा और फिर 2 के लिए 5 हो जाएगा। इसका ट्रांसपोज तो अपन बोलेंगे 2 - 1 प्लस 3 प्लस 5, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए जमा लिया। अब ए इनवर्स, तो x इक्वल टू ए इनवर्स b, तो x इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा x में क्या क्या मान है, x y इक्वल टू ए इनवर्स 1/13 मल्टीप्लाई में 2 3 -1 5, इसको ऑर्डर लिखेंगे आप 2 गुणा 2, और b आपके पास यहां रखा है 2 और 3। इसको जब गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा, देखो ये हो जाएगा 2 गुणा 1। ठीक है,
तो ये अपने ऑर्डर वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो रही है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली, कोई प्रॉब्लम नहीं। मल्टीप्लाई करते हैं 4 और ये हो जाएगा 3 3 9, 9 और 4 13, ठीक है। तो आ जाएगा 13 माइनस का 2 प्लस का 15, 15 में से 2 गया तो 13, 13 वैल्यू आ जाएगी 1 1। यहां पे रहेगा x y, तो आप कहेंगे x बराबर 1 y बराबर 1। ये हो गया आपका एक्स वाई का फाइनल आंसर। जिस स्टूडेंट को ए इनवर्स निकालना आता है उसको समीकरण हल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में आप चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे बच्चों? x बराबर 1 आप इस समीकरण में रखें, तो जब आप रखेंगे तो 5 माइनस वाई का मान भी 1 रखेंगे, 5 माइनस 3 2, सेटिस्फाइड। के बाद यहां रखेंगे 1 प्लस 2 3, सेटिस्फाइड। तो जो अपनी दोनों समीकरण है जिनको आपने हल किया है उनको वो सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करेगा तो आप बोलेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो उसका सॉल्यूशन सही है, हमारे जो मान आए हैं वो सही है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेता हूं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि a बराबर दिया हुआ है, सॉरी समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस 3z, 2x माइनस वाई प्लस 3z बराबर 9। उसके बाद है x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, और साथ में है x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2। वही अपन को एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं और आगे देखते हैं फिर क्या हो, कैसे करना है। ठीक है, तो ये समीकरण है हमारे पास। शुरू करते हैं, मैं लिख देता हूं इधर, फाइंड एक्स वाई जेड। वही प्रोसीजर रहेगा, सेम टू सेम। सबसे पहले आपको समीकरण दी है, समीकरण के लिए आप a लिखेंगे, a बराबर एक्स वाई जेड के गुणांक 2 1 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 3 1 1। x बराबर क्या क्या चाहिए, x y और z चाहिए आपको, यही तो फाइंड करना है। p बराबर 9 6 2, 9 6 और 2। b बराबर क्या होता है, इक्वल टू वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो हमेशा इस रूप में जमाना है प्रॉपरली। अब जमाने के बाद जमा लिया, 2 माइनस 1 प्लस का 3, ट्रिपल 1 1 माइनस 1 1। अब आप निकालेंगे a का डिटर्मिनेंट या सारणिक a का मान। सारणिक a का मान जरा देखें क्या आता है, 2 इससे करेंगे तो 1 प्लस 1 दैट इज 2 प्लस 1 1 माइनस 1 दैट इज 0 प्लस 3 माइनस 1 माइनस 1। ये हो जाएगा 4 माइनस है माइनस 2। इसका मतलब a इनवर्स का अस्तित्व है। जो डिटर्मिनेंट a है उसका मान आया है अपना माइनस का 2। हो गया इतना। अब सहखंडज मैट्रिक्स के लिए मान निकालने पड़ेंगे सभी के। ठीक है, निकालते हैं। सबसे पहले a11 a11 सॉरी। अब a11 जब निकालेंगे तो कितना आएगा, जरा देखिए a11 के लिए। यहां पे देखिए ये 2 है, ये इधर जाएगा है ना, ये जाएगा 1 और यहां से आएगा प्लस का 1 दैट इज 2। a12 पे आते हैं, देखिए जरा a12 कितना आ रहा है। a12 आ रहा होगा अपना -1 के लिए, ये आ गया ये आ गया दैट इज 0। ठीक है, फिर a13 पे आते हैं। a13 पे आएंगे तो आएगा अपने पास माइनस का 2। आगे यहां तक। अब a21 सहखंड निकाल रहे हैं अपन, हिंदी में बोलेंगे सहखंड। ठीक है, ये 21 है 1 के लिए, ये गया इस प्रकार से, तो ये हो गया -1 माइनस तो प्लस का 3, -1 प्लस का 3 दैट इज आएगा
ये आ जाएगा -2। ठीक है, A21 आ गया। अब A22 कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जल्दी जल्दी फाइंड करते जाओ। क्या आ गया अपना -2, उसके बाद आएगा इसके लिए ये यहां से यूं गया तो ये 2 -3 दैट इज -1, 2 3 इसमें गया, यहां से गया -2 +1 तो बना -1 और ये हो जाएगा +1 तो बन गया -2 -1 +1। A23 तक आ गया। अब थर्ड वाली लाइन के लिए, अब थर्ड वाली पंक्ति के लिए देखें, थर्ड वाली पंक्ति के लिए जब कैलकुलेशन करोगे तो ये देखिए क्या आता है, A31 तो -1 -3 -4 3 2 तो ये हो जाएगा 2 -3 दैट इज -1 और ये हो जाएगा +1। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाले के लिए A33 2 माइनस तो प्लस का 1 3 तो ये आ गया पूरा सहखंडज हर एक एलिमेंट के, हर एक अवयव के। अब अपना सहखंडज तैयार है, अब सहखंडज को जमा देते हैं। ठीक है, तो जमाएंगे तो बनेगा अपने पास A इनवर्स बराबर 1 कितना था, A का जो सारणिक का मान था -2, साथ में आ जाएगा यहाँ पर 2 0 -2 2 0 -2 -2 -1 1 -2 -1 1 -4 1 3 -4 1 3 इसका ट्रांसपोज या परिवर्त, तो A इनवर्स बराबर माइनस का 1/2 2 0 -2 -2 -1 1 -4 1 3 इस प्रकार से A इनवर्स आएगा। ठीक है, ये 2 -2 -4 0 -1 1 2 -2 1 और 3 A इनवर्स तैयार है। अब अपना फॉर्मूला बोलता है x बराबर A इनवर्स B। ठीक है, कर देते हैं, तो x y एंड z बराबर -1/2 A इनवर्स का मान रखें, A इनवर्स का मान रखेंगे तो अपने पास है 2 -2 -4 0 -1 +1 -2 1 साथ में B का मान रखे 9 6 2 या 9 6 2। ऑर्डर देखेंगे तो ये होगा 3 × 3 और वो होगा 3 × 1। ठीक है, ऑर्डर एप्लीकेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो -1/2 जरा देखें वैल्यूज क्या क्या आ रही है, 18 -12 -8 तो माइनस का ये तो 18 और माइनस का 20। ठीक है, तो ये बन गया -2 0 -6 + 2 -4 -18 +6 -12 +6 -6 तो ये वैल्यू आ गई अपने पास 1 2 एंड इधर रखा हुआ है x y एंड z। तो x बराबर 1 y बराबर 2 एंड z बराबर 3। ये हो गया फाइनल आंसर। इस टाइप से आपको प्रश्न हल करने हैं। जब भी आपके पास समीकरण आए, चाहे 2 की आए, मतलब 2 वैल्यूज फाइंड करनी हो x y, या फिर आपको 3 फाइंड करनी हो x y z, आपको इस टाइप से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है बच्चों। तो ये रहेगा आपका मेथड क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए अब एक नया क्वेश्चन लेते हैं। अपन ने 2 वाले कर लिए, 3 वाले कर लिए, अब क्वेश्चन कुछ अलग प्रकार से देगा, तो किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करेंगे वो देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको 303, थोड़ा अलग प्रकार से दिया है आपकी बार, 210 एंड 402।
और प्रत्येक क्वेश्चन को लास्ट में चेक जरूर करके आए आपका एक्स वाई जेड का मान सही आया है कि नहीं आया है। कैसे चेक करेंगे? ये एक्स वाई जेड का जो मान आया है इसको समीकरण में रखेंगे, समीकरण पूरी तरीके से सेटिस्फाइड रहेगी, तीनों पूरी सेटिस्फाइड रहेगी तो आप बोलेंगे हमारा मान सही है। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, ये दिया है क्वेश्चन में। फिर बराबर में 8 1 4 और साथ में दिया है प्लस के अंदर तो दिया है 2y जेड और 3y। लिखा है फाइंड एक्स वाई जेड। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया यहां पे। ठीक है, अब ये आपको क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया है तो कोई बात नहीं, आपको जो मेथड आता है आप तो वैसे ही करेंगे। अब अपन ने क्या सीखा है? अपन ने सीखा है कि ये दोनों मल्टीप्लाई है और ये दोनों प्लस के अंदर है। ठीक है, तो पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूं, इसका ऑर्डर जो है वो है 3 × 3, इसका ऑर्डर है 3 × 1, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो 3 × 1 में आएगा। ठीक है, जरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3x + 3z, 3x + 3z, ये हो जाएगा तो 2x + y, 2x + y, 4x + 2z, 4x + 2z। ये तो हो गया इसकी लेफ्ट साइड वाला पार्ट। अब राइट साइड वाले पे आते हैं। राइट साइड में क्या बोल रहा है? राइट साइड में बोला है दोनों को सम करना है, जोड़ना है, तो 8 + 2y, 1 + z एंड 4 + 3y। तो लेफ्ट वाला साइड भी कर दिया कंप्लीट, राइट वाला साइड भी कर दिया कंप्लीट। अब क्या? अब बेटा ये दोनों बराबर है, दोनों अवयव अगर बराबर है तो क्या होगा? 3x + 3z = 8 + 2y। ठीक है, रीअरेंज करते हैं तो ये बन जाएगी समीकरण 3x - 2y + 3z = 8। पहली समीकरण तैयार है। अब क्वेश्चन में फर्क देखिएगा आप, क्वेश्चन में फर्क ये दिख रहा है उसने कि जो अपने पास डायरेक्ट समीकरण आया करती थी उसकी जगह इसने कुछ बनावटी रूप दे दिया, रूप बदल दिया, जिससे बच्चे परेशान हो जाए कि क्या कैसे करना है, ये तो कुछ अलग ही है। तो अलग नहीं है वही समीकरण हल करने वाला प्रश्न, बस तरीका बदल दिया देने का। तो अगला जो बनेगा 2x + y = 1 + z। अब तो सबको आ गया होगा किस प्रकार से करना है। तो 2x + y - z = 1। थर्ड है अपने पास 4x + 2z = 4 + 3y। इसको जब रीअरेंज करेंगे तो 4x - 3y, 4x - 3y + 2z = 4। तो ये अब आपको जनरल समीकरण तैयार है जिस प्रकार का दिया जाता था एग्जाम में। ठीक है, तो बन गई 3x - 2y + 3z = 8, 2x + y - z = 4 और साथ में थर्ड वाली है 4x - 3y + 2z = 4। ठीक है, तो ये अपने पास समीकरण तैयार है। अब आपको a, x और b बनाना है। जरा देखिए a बराबर क्या बनता है। a बराबर बन रहा है 3 - 2 3, 2 1 -1 और 4 - 3 2। ये तो हो गया a बराबर। x बराबर क्या बन रहा है? x y एंड z। b बराबर बन रहा है 8 1 4। हो गया तैयार। इनवर्स निकालेंगे। अब इनवर्स निकालने के लिए सबके सेकंडज निकालने पड़ेंगे। शुरू हो जाइए। a11 सबसे पहले a का पहले अपन सारणिक का मान निकाल देते हैं। जब a के सारणिक का मान निकालेंगे तो बनेगा, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 -3 दैट इज -1 प्लस का 2, ये आ जाएगा अपने पास 4 + 4 दैट इज 8 माइनस प्लस का 3, ये आ जाएगा -6 -4 -10। कितना आ रहा है?
16 माइनस का 30 माइनस का 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 33 प्लस का 16 माइनस का 17, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 17, ये आ गया। अब एक एक खंडज निकालते हैं। तो A11 जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं माइनस का 1, A12 यहाँ पे ऑलरेडी निकाला हुआ है माइनस का 8, और ये आ जाएगा A13 माइनस का 10, ठीक है। कैसे बेटे ये लिखे हुए, ये A11 था, ये A12 था, A13 था, निकाला है ना आपने यहीं पे, तब ये यूज करते हुए निकाला था, इसलिए वहां से लिख दिया मैंने। अब A21 अब A21 निकालने की बात है। अब A21 मतलब ये इसके लिए माइनस का 4 प्लस का 9, माइनस का 4 प्लस का 9 बनेगा 5, और 2 और 1 3, तो -5। A22 ये आ रहा है माइनस का 6, और A23 ये आ रहा है अपने पास माइनस का 9 प्लस का 8, बन गया माइनस का 1, तो आ जाएगा प्लस का 1, ठीक है। उसके बाद A31 ये आ जाएगा अपने पास माइनस, ये 2 -3 दैट इज -1। A32 अब ये स्टूडेंट निकालते जाइए फटाफट फटाफट। A32 आ जाएगा अपने पास माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस का 9, तो ये हो जाएगा प्लस का 9। A33 3 प्लस 4 दैट इज 7, ठीक है। ये आ गया सहखंडज मैट्रिक्स। अब सहखंडज को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इस बार। अब मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में आपके लिए हर बार स्टेप बाय स्टेप पूरा किया है, इस बार मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो A इनवर्स, ठीक है, ये x बराबर A इनवर्स B इज इक्वल टू, अब यहां पे क्या बनेगा 1 अपॉन -17 या माइनस का 17, ठीक है। इसको मैं जमाऊंगा -1 -8 -10, इसको जमाऊंगा मैं -5 -6 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 9 प्लस का 7। तो मैंने जो परिवर्त है वो ले लिया, इसमें ट्रांसपोज है वो ले लिया, डायरेक्टली A इनवर्स लिखा है, और मल्टीप्लाई में B, तो B आपके पास रखा हुआ है 8 1 4, तो 8 1 4। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, तो मल्टीप्लाई करने पे अपने पास आ रहा है, ये तो ऐसे ही रह गया माइनस का 1/17, जरा देखे, माइनस का 8 माइनस का 5 8 13, और माइनस का, तो ये माइनस का 17, इसमें देखते हैं 64 माइनस का 6 तो 70, 64 और 6 70, 9 36, तो 70 में से 35 गया तो 35 बचा, और एक 34 बचा, ये हो जाएगा माइनस का 34। उसके बाद देखिए माइनस का 80 प्लस का 1 प्लस का 28, 80 में से 29 गया तो 51, तो आंसर आ गया ये 1 2 3, ठीक है। तो एक्स वाई जेड के मान आ गए 1 2 3, तो यहां पे भी आप लिख देंगे x बराबर 1 y बराबर 2 एंड z बराबर 3, फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से अपना क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन में हमने थोड़ा डिफरेंट रूप देखा, क्वेश्चन अलग प्रकार से जमा हुआ था, अलग प्रकार से जमा हुआ था, तब भी अपन ने अपनी विधि लगाई और क्वेश्चन को हल कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 आज के लिए। अब पढ़ते हैं आगे, और कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब देख लेते हैं अपनी बुक में भी कुछ क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे
हाँ कुछ इस, अब देखो यहां तक तो पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, मेरी तरफ से आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब कुछ डिफरेंट क्वेश्चन ले लेते हैं जिस प्रकार से बन सकते हैं बोर्ड के अंदर, ठीक है, और वो सॉल्व करने की देख लेते हैं क्या क्वेश्चन में करना है, किस प्रकार से करना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके लिए, यदि a बराबर, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, सुनेंगे पढ़ेंगे इधर, नंबर 4, यदि a बराबर दिया है, क्या दिया है जरा ले, 1 माइनस 1 0 2 3 4, 1 माइनस 1 0 2 3 4 0 1 2 0 1 2, b बराबर दिया है 2 2 माइनस 4 2 2 माइनस का 4 माइनस 4 2 माइनस 4 माइनस 4 2 माइनस 4, और फिर दिया है 2 माइनस 1 5, ये दिया है अपन को b, a दिया है b दिया है। तो पहला काम है ए बी को ज्ञात कीजिए, कर देंगे, इसकी सहायता से समीकरण हल कीजिए, ए बी की हेल्प से या सहायता से, जरा देखिए समीकरण क्या दी है। तो समीकरण दी है x माइनस वाई बराबर 3, 2x प्लस 3y प्लस 4z, 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 17, और फिर दिया है y प्लस 2z बराबर 7, तो y प्लस 2z बराबर 7। ये अपन को बोला है कि पहले तो ए बी ज्ञात कीजिए, अब ए बी की सहायता से इस समीकरण को हल कीजिए। अब यहां पे देखो डेटा चेंज हो सकता है, ठीक है, वैल्यूज बदल सकती है, लेकिन जो क्वेश्चन का टाइप है वो तो नहीं बदलेगा ना। तो आपको तो टाइप में प्रैक्टिस करनी है कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है, उसके बाद वैल्यू बदलेगी तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर बदलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आपको तो बस चलते जाना है, ठीक है। तो ए बी ज्ञात करना है सबसे पहला काम, तो ए बी ज्ञात करना है तो कर लेते हैं, ए बी को सिंपली गुणा कर दीजिए ए और बी को, तो देखिए क्या आता है। तो ए मल्टीप्लाई बी जरा करके देखते हैं, ठीक है, ये ए मल्टीप्लाई बी करेंगे जब, तो आएगा अपने पास ए है माइनस 1, सॉरी 1 माइनस 1 0 2 3 4, और है 0 1 2, ये तो हो गया ए। अब बी रख देते हैं, 2 2 माइनस का 4 माइनस का 4 2 माइनस का 4, फिर 2 माइनस 1 और 5। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, ये भी 3 मल्टीप्लाई 3 है, ये भी 3 मल्टीप्लाई 3 है, तो 3 में ही आएगा, 3 की जो है वही आव्यू आएगी। तो ये हो गया 2 प्लस का 4 0, 2 प्लस 4 दैट इज 6, ये 2 माइनस 2 फिनिश, माइनस 4 प्लस 4 फिनिश। आगे बढ़ते हैं, 2 2 जा 4 माइनस का 12 प्लस का 8, 8 और 4 12 माइनस का 12 फिनिश, ठीक है। फिर ये सॉल्व करा तो 6 और यहाँ पे 0। अब बड़े इसमें 0 माइनस 4 प्लस 4 0, 0 प्लस का 2 माइनस का 2 0, 0 माइनस का 4 प्लस का 10, 10 माइनस 4 दैट इज 6। ए बी का मल्टीप्लाई जो है वो 6 आ गया। ये बोल सकते हैं अपन ए बी इक्वल टू 6, बाहर लिया तो आई आ गया, ठीक है, आई आ गया तो ए इनवर्स, ठीक है। अब यहां पे यहां तक तो आपको आ गया, अब यहां देखिए ये ए बी बराबर 6 आई आ गया, चलिए ठीक है, आई को 3 बोल सकते हैं, 3 से ऑर्डर किए इसलिए। अब ये समीकरण को पहचानिए, इस समीकरण के गुणांक देखिए, x का 1 y का -1 z का 0, गुणांक देखिए x का 1 y का -1 z का 0, 1 -1 0, 2 3 4 2 3 4,
उसके बाद यहां पे 0 1 2, 0 1 2, इसका मतलब ये ए जो है वो ही एक गुणांक बन रहा है। तो यहां पे आप बोलेंगे ए एक्स बराबर सी, ठीक है। तो x बराबर ए इनवर्स सी, और c क्या है, c है जो इक्वल टू में मान है कौन कौन से, 3 17 और 7, ठीक है। b क्यों नहीं लिया, b ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, इसलिए मैंने b को नहीं लिया। a जब ले रहा हूं तो ये बन रहा है, देखो बन रहा है, इस वजह से a इसको लिखा, ठीक है। तो ये हो गया अपना काम। अब अपन आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने में देखिए यहां पे a का इनवर्स, सबसे पहले a का इनवर्स निकालना है। तो a का इनवर्स हो जाएगा, यहां पे अपन को बोला है, ठीक है, ये अपन ने अलग से रख लिया। यहां पे देखिए ए बी बराबर 6 आई आया है, तो यहां बोलेंगे ए बी बराबर 6 आई 3, तो ए इनवर्स बराबर वहां जाएगा, या ए को यहां भेजा तो ये 6 जो है वो इधर आ जाएगा। तो 1/6 बी इज इक्वल टू 1/6, बी का मान 2 2 -4 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5, ये हो गया ए इनवर्स। ये इसने यहां पे क्यों बोला ए बी की सहायता से हल कीजिए, वो इसलिए बोला कि जब ए बी का गुणा करने पे जो मान आएगा उसमें कहीं ना कहीं ए इनवर्स उसकी मदद से फाइंड हो जाएगा, और ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा तो आपको वो पूरा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है सहखंडज वाला, ठीक है। यहाँ पे सहखंडज निकालने मत बैठ जाना, आपको नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ए बी की सहायता से बोला है प्रश्न में, तो ए बी की हेल्प लेनी है आपको। तो ए बी बराबर 6 आई आया था, वहां हमने लिखा है ए बी बराबर 6 आई, ए को इधर लेके गए तो ए इनवर्स, और 6 को इधर लेके गए तो 1/6 बी, बी का मान वहां से उठा के रख दिया, ये हो गया ए इनवर्स तैयार। अब आते अपने x बराबर ए इनवर्स सी पर। तो x बराबर 1/6 ए इनवर्स, ये आ गया 2 2 माइनस का 4 -4 2 -4 2 -1 5, और साथ में बोला है सी अभी अपन ने तैयार किया था इक्वल टू वाला 3 17 7, 3 17 और 7, ठीक है। ये आ गया पूरा तैयार है एकदम। मल्टीप्लाई करें तो 1/6, अब देखें जरा, 3 दूनी 6 17 दूनी 34, 34 और 6 40 -28, मतलब हो गया 12, -12 प्लस 34 और -28, तो अब की बार आ गया माइनस का 6, 3 दूनी 6 -17 35, 35 और -17, तो ये बन गया अपना 35 में से 17 गया तो ये बन गया टोटल 24। सॉल्व किया तो बना 2 -1 4, तो x का मान आ गया 2, y का -1 और z का 4, तो x बराबर 2, y बराबर -1, z बराबर 4, ये आ गए तीनों मान। चेक करना चाहे तो इन समीकरण में रख के देख ले, तीनों समीकरण सेटिस्फाइड हो जाएगी। ये क्वेश्चन की एक और वैरायटी थी जिसमें पूछने का तरीका अलग था, ठीक है, पूछने का तरीका अलग था बच्चों, और क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका वही था जैसे करते थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या अपन कर सकते हैं उसमें। तो अब आपकी बुक के अंदर ही कुछ क्वेश्चंस और पूछे हुए हैं जो विविध में है, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लेता हूं जिसमें बच्चे कंफ्यूज ना हो, परेशान ना हो, और आराम से पूरे नंबर की प्राप्त कर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन है अल्फा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस गामा, अल्फा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस गामा, फिर बोला है अल्फा बीटा स्क्वायर, ठीक है, बीटा
बीटा स्क्वायर और साथ में दिया है गामा प्लस अल्फा, फिर है गामा स्क्वायर और साथ में दिया है अल्फा प्लस बीटा। प्रूव करना है अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस, ठीक है, गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा और साथ में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है बेटा। अल्फा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस गामा, फिर दिया है अपने पास बीटा बीटा स्क्वायर गामा प्लस अल्फा। ठीक है, ये गामा है ना, और यहां पे दिया है गामा गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। अपन को ये प्रूफ करना है, वही अपनी संक्रियाओं का हेल्प कर लेके। अब एक गुणधर्म पढ़ा था हमने सारणिक के अंदर, जब भी प्लस में आए हम इनको तोड़ के एक और अलग से बना देते हैं। तो पहले तो अपन इसको तोड़ते हैं संक्रिया से, अल्फा अल्फा स्क्वायर और यहां आ जाएगा बीटा, बीटा बीटा स्क्वायर और यहां आ जाएगा गामा। ठीक है, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा। उसके बाद इस वाले में आ जाएगा अपने पास गामा गामा स्क्वायर अल्फा प्लस, अब यहां पे तोड़ते हैं तो अल्फा अल्फा स्क्वायर गामा ना, अल्फा अल्फा स्क्वायर गामा के बाद आ जाएगा बीटा बीटा स्क्वायर अल्फा और आ जाएगा गामा गामा स्क्वायर बीटा। ये हमने दो भागों में तोड़ दिया। इसके साथ तो लिया बीटा गामा अल्फा, के साथ लिया अल्फा गामा अल्फा बीटा, गामा अल्फा बीटा, बीटा गामा अल्फा। अब आपको ये प्रूफ करना है अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस गामा माइनस अल्फा, एक और साथ में मल्टीप्लाई में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अब यहां पे जो प्रूफ करना है उसमें यहां देखिए किस टाइप से करेंगे। तो दो भाग तो बन गए, इतना काम तो हो गया। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं आगे। अब आपको यहां पे कुछ ना कुछ कॉमन के लिए पहले कोशिश करनी है कि कॉमन आ सकता है क्या। अगर कॉमन आ सकता है तो अपना काम और इजी हो जाएगा, और कॉमन नहीं आ सकता तो फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो यहां देखिए आप, यहां पे तो कॉमन नहीं निकल पा रहा, कहीं भी किसी भी एक पंक्ति के अंदर नहीं बैठ रहा, किसी भी एक स्तंभ के अंदर भी नहीं बैठ रहा। तो पहले कुछ और चेंजेस करते हैं। ठीक है, अब अगर अल्फा अल्फा स्क्वायर है तो ये यहां पे आ जाए तो काम बन जाए, लेकिन वो तो हो नहीं सकता ना। ठीक है, तो यहां पे किस टाइप से करेंगे जरा सोचो एक बार। और तो आपको यहां, ठीक है, तो यहां पे अपन जब चल रहे हैं तो एक बात यहां से पता लगी कि हमारे को यहां पे अलग करने से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा। अब कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा तो आप ये वाला स्टेप करेंगे ही नहीं। ठीक है भाई, आपने जो सीखा था वहां से स्टार्ट किया। देखो आपको ये भी पता होना चाहिए कहां पे आपसे मिस्टेक हो चुकी है। जैसे ही आप इस स्टेप में बढ़े आपको ये मिला कि आप प्लस में है, मैंने अलग कर दिया। अब मुझे ये प्रूफ करना है क्या मैं यहाँ पे डायरेक्टली हो पा रहा है। तो जब आप यहाँ पे देख रहे हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, तो आप ये वाला स्टेप करेंगे ही नहीं, ये स्टेप करना ही नहीं है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर देखिए कुछ दूसरा जुगाड़। ये प्रूफ करना है, इसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर और R2 में से जब ये घटाएंगे तो देखेंगे क्या आएगा। इसी प्रकार से गामा माइनस अल्फा, तो हम करेंगे क्या, अब ये चीज ये स्टेप आपको करना ही नहीं है तो ये मैंने हटा दिया। तो करना क्या है, R2 में R2 माइनस R1 और R3 में R3 माइनस R1 लगाएं जरा। जब R2 में R2 माइनस R1 लगाएंगे तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया अल्फा स्क्वायर, इधर हो गया बीटा प्लस गामा। ठीक है, यहां पे R2 में तो ये बीटा माइनस अल्फा, यहां पे हो गया बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। इसमें से जब ये घटाएंगे तो गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, गामा गामा कैंसिल, तो अल्फा माइनस बीटा आ गया। ठीक है, R3 में चले,
गामा माइनस अल्फा, गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा कट गया, अल्फा माइनस गामा। ये चीज आ गई इन दोनों को अप्लाई करने के बाद। तो क्या किया हमने, हमने जो स्टेप था पहले वो सिंपल स्टेप से चले। जैसे सिंपल स्टेप में देखा कि यार यहाँ तो कुछ कॉमन ही नहीं निकल रहा, तो कॉमन नहीं निकल रहा तो हमने अपना स्टेप चेंज कर दिया, और स्टेप चेंज करके हमने क्या किया, इस प्रकार से R2 में R2 माइनस R1 और R3 में R3 माइनस R1। अब देखते हैं क्या कुछ कॉमन आ रहा है। तो जब आप देखेंगे R2 में क्या कॉमन आ रहा है, बीटा माइनस अल्फा, यही चाहिए ना आपको, बीटा माइनस अल्फा। वह R3 में क्या कॉमन आ रहा है, गामा माइनस अल्फा, कॉमन लेने पर, और क्या बोल सकते हैं, उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है। अब ये जब ले लिया तो यहां पे आ गया बीटा माइनस अल्फा, यहां पे आ गया गामा माइनस अल्फा, अंदर क्या रहा, अल्फा, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा, सॉरी बीटा प्लस गामा, अल्फा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस गामा। यहां पे बीटा माइनस अल्फा आ गया 1, यहां पे बन गया बीटा प्लस अल्फा, और यहां बन गया -1, हो गया इतना। इसमें आ जाते हैं, गामा माइनस अल्फा 1, यहां पे बन गया गामा प्लस अल्फा -1। ये चीज आ गई यहां तक। अब क्या, अब जब ये काम हो चुका है तो कैसे ना कैसे करके इसको जीरो बनाते हैं। तो जीरो बनाने के लिए देखिए R2 में, ठीक है, यहां पे जीरो बनाने के लिए यहां पे किसी को भी एक में से घटा देते हैं। R2 में से R2 माइनस R1 कर, सॉरी R3 में से R3 माइनस R2 कर दीजिए, या तो R3 में या R2 में कर दीजिए, कोई भी किसी में भी लगा दीजिए एक बार, ठीक है। तो ये लगा रहे हैं अपन R3 में R3 माइनस R2, तो ये बन जाएगा बीटा माइनस अल्फा गामा माइनस अल्फा, और साथ में हो जाएगा R3 में है तो अल्फा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस गामा। R3 में है तो यहाँ पे R2 में भी नो चेंज, बीटा प्लस अल्फा -1। अब R3 में R3 माइनस R2, 1 - 1 दैट इज 0, अल्फा प्लस गामा माइनस, ठीक है, माइनस बीटा माइनस अल्फा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो गामा माइनस बीटा, तो गामा माइनस बीटा, -1 + 1 दैट इज 0, ठीक है। अब यहां पे बीटा माइनस अल्फा आ गया, अल्फा माइनस गामा आ गया, बीटा माइनस अल्फा आ गया। अब देखते हैं आगे क्या, तो ये हो गया अपने पास अल्फा, ये गामा माइनस बीटा है, गामा माइनस बीटा, ठीक है, गामा माइनस बीटा, हाँ ठीक है। तो ये हो गया बीटा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस, सॉरी गामा माइनस अल्फा। अब मैं तीसरी पंक्ति से ओपन कर रहा हूं, थर्ड रो से, ठीक है। थर्ड रो से जब खोलूंगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, क्यों थर्ड पंक्ति से खोल रहे हैं, थर्ड पंक्ति से बेटा इसलिए खोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखो ये पूरा हट जाएगा, ये पूरा हट जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का अल्फा माइनस का बीटा माइनस का गामा, है ना, माइनस का अल्फा माइनस का बीटा माइनस का गामा, जो कि हो जाएगा अपना काम कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो ये इसकी लोकेशन क्या है, 3 और 2 5, ओपन कर लोगे तो ओपन करते ही आपका काम हो जाएगा। केवल आपको यहां पे प्रसार करना है, सिंपली प्रसार करना है, प्रसार करते ही काम हो जाएगा, ठीक है। तो कर लीजिए प्रसार, जिसको जैसे प्रसार अच्छा लगता है वो वैसे कर लीजिए। तो मेरे पास यहां पे हो जाएगा, मैं इससे कर रहा हूं यहां R3 से, फिर से बता दिया, ये माइनस में खुलेगा तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये यहां पे लगाया माइनस गामा माइनस बीटा, इसका हो जाएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा,
ये हो गया कंप्लीट। हमें ये प्रूफ करना था, ये हमने अल्फा माइनस बीटा कर दिया, साथ में बीटा माइनस गामा, तो ये हो गया बीटा माइनस गामा, फिर हो गया गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा। एक माइनस यहां से बना, एक माइनस यहां से बना, दोनों कट गए, ये वाला माइनस अंदर जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये आपको हेंस प्रूव कर दिया, यही आपको प्रूव करना था, काम कंप्लीट। ठीक है, तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आए स्टूडेंट्स बिल्कुल आपको एकाग्रचित होकर कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है और बने रहना है बिनोरी लाइव क्लासेस में। सारे वीडियोस क्रम से देखने हैं, सीक्वेंस से देखने हैं, और अपने सारे जो भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं 12th बोर्ड की, ठीक है, और उनको भी कुछ टॉपिक इसमें समझ में नहीं आ रहा है, तो बेटा एक बात और, आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास डाउट सेशन भी चलाएंगे, तो उस डाउट सेशन में जुड़े, वहां पे अपनी क्वेरीज पूछें। तब तक के लिए पढ़ते रहे और जुड़े रहे। चलिए ठीक है, बाय बाय।